आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, फैक्ट्री में बनने वाली एक आम सी दवा जो लाखों लोगों के लिए एक जैसी बनती है, वो किसी एक खास इंसान के शरीर के लिए एकदम परफेक्ट और पर्सनलाइज्ड नुस्खा कैसे बन जाती है। एक वन साइज फिट्स ऑल यानी सबको दी जाने वाली एक समान दवा किसी के शरीर में जाकर बिल्कुल सही और सुरक्षित डोज में कैसे बदल जाती है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम उसी अद्भुत साइंटिफिक प्रोसेस को डिकोड करेंगे जिसे पोजोलॉजी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम अपने इस सफर को 6 हिस्सों में बांटेंगे। द साइंस ऑफ डोजेज, फिल्टरिंग बाय पेशेंट प्रोफाइल, डिलीवरी रूट एंड टाइमिंग, नेविगेटिंग द क्लिनिकल लैंडस्केप, द ड्रग इकोसिस्टम और आखिर में द पोजोलॉजी फनल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द साइंस ऑफ डोसेज। पोजोलॉजी सुनने में थोड़ा टेक्निकल शब्द लगता है ना? पर असल में इसका कॉन्सेप्ट एक तराजू की तरह है। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, पोसोस यानी कितना और लोगोस यानी स्टडी या अध्ययन। बेसिक टर्म्स में कहें तो ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो तय करती है कि दवा की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। यहाँ सारा खेल बैलेंस का है, एक तरफ दवा की मात्रा और दूसरी तरफ बॉडी पर उसका सटीक असर। डोज बहुत कम हुई तो बेअसर और गलती से ज्यादा हो गई तो नुकसानदेह। अब इमेजिन कीजिए एक क्लिनिकल डैशबोर्ड। मेडिकल साइंस में डोज ऐसे ही हवा में तय नहीं की जाती। एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसमें 10 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें 4 मुख्य क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो दवा इन्हीं 4 मास्टर फिल्टर्स से होकर गुजरती है। ये कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों, ये एक बेहद स्ट्रिक्ट और कैलकुलेटेड सिस्टम है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, फिल्टरिंग बाय पेशेंट प्रोफाइल। जब दवा को फिल्टर करने की बात आती है तो सबसे पहला और क्रूशियल फिल्टर होता है पेशेंट की बेसिक प्रोफाइल, यानी उनकी उम्र, सेक्स और शरीर का आकार। एक आम सी गोली को किसी के लिए सेफ बनाने का ये बिल्कुल पहला कदम है। सबसे पहले उम्र को देखते हैं। बच्चों का शरीर नेचुरली बड़ों से अलग होता है, इसलिए उन्हें कम डोज चाहिए। अगर उन्हें अडल्ट डोज दे दी तो उसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर हम सेक्स या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करें तो फीमेल्स के केस में प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन और लैक्टेशन जैसी सिचुएशंस में डोज को बहुत ही सावधानी से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करती है। और बॉडी साइज? ये सिर्फ वजन नापने तक सीमित नहीं है। रूल सिंपल है, हैवी बॉडी मतलब थोड़ी ज्यादा डोज। लेकिन बच्चों के केस में उनकी एग्जैक्ट डोज निकालने के लिए एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है, जो बॉडी के सरफेस एरिया पर बेस्ड होता है। बच्चे के सरफेस एरिया को एक एवरेज अडल्ट के सरफेस एरिया से डिवाइड करके कैलकुलेशंस की जाती हैं। है ना कमाल की साइंस? चलिए, अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिलीवरी रूट एंड टाइमिंग। दवा बॉडी के अंदर कैसे जा रही है, उससे भी डोज पूरी तरह बदल जाती है। अगर दवा मुंह से खाई जा रही है, यानी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो डोज थोड़ी बड़ी रखनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डाइजेशन के टाइम पर दवा का कुछ हिस्सा बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती और वो वेस्ट हो जाता है। पर वहीं अगर इंजेक्शन लग रहा हो तो दवा सीधे ब्लड में जाती है, बिना किसी लॉस के। इसलिए इंजेक्शन में दवा की फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कम रखी जाती है। टाइमिंग और पेट की स्थिति भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। खाली पेट दवा लेने से एब्जॉर्प्शन फटाफट होता है और रिजल्ट तुरंत मिलता है। पर क्या हर दवा खाली पेट लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कुछ दवाइयाँ बहुत हार्श होती हैं और पेट में जलन पैदा कर सकती हैं। ऐसे में भरा हुआ पेट जानबूझकर एक कुशन या बफर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में ये छोटी बात लगती है, पर क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, नेविगेटिंग द क्लिनिकल लैंडस्केप। अब हर किसी का इंटरनल हेल्थ सिस्टम एकदम परफेक्ट तो नहीं होता। इसे केस स्टडी से समझते हैं। अगर किसी को सिरोसिस यानी लिवर डैमेज की प्रॉब्लम है तो उनकी बॉडी मॉर्फिन जैसी दवाओं को बहुत धीरे प्रोसेस करेगी। मतलब जो डोज एक हेल्दी इंसान के लिए नॉर्मल है, वो लिवर डैमेज वाले पेशेंट के लिए डेंजरसली हाई हो सकती है। इसलिए पहले से मौजूद बीमारियों को देखकर डोज में एकदम सटीक बदलाव करने पड़ते हैं। एक और बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है टॉलरेंस। बॉडी कई बार किसी दवा की इतनी आदी हो जाती है कि लगातार इलाज के बाद पुराना वाला असर पाने के लिए डोज को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। जो काम पहले छोटी डोज से हो जाता था, उसके लिए अब बड़ी डोज चाहिए होती है। इसे ही टॉलरेंस कहते हैं। और इस सब के बीच एक सबसे बड़ा मिस्ट्री फैक्टर आता है, इडियोसिंक्रेसी आउटलायर।
देखिए, ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड डोज पर नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, पर कभी-कभी बॉडी किसी दवा पर ऐसी अजीब और अनएक्सपेक्टेड जेनेटिक रिएक्शन देती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। ये बिल्कुल यूनिक होती है और इसका पहले से अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए अब आते हैं 5वें हिस्से पर, द ड्रग इकोसिस्टम। सोचिए, अगर बॉडी में एक साथ 2 या उससे ज्यादा दवाइयां मौजूद हों तो वहां एक अलग ही केमिस्ट्री चल रही होती है। यहां 2 ऑपोजिट फोर्सेस काम करती हैं। पहली है सिनर्जिज्म, जहां दवाइयां मिलकर एक दूसरे का असर बढ़ा देती हैं, जैसे एफेड्रिन और एड्रेनालिन। और दूसरी तरफ है एंटागनिज्म, जहां दवाइयां एक दूसरे से टकराती हैं और असर कम कर देती हैं, जैसे हिस्टामाइन और एड्रेनालिन का कॉम्बिनेशन। इसलिए डोज तय करते वक्त इस केमिकल इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और आखिर में हमारा छठा और सबसे अहम हिस्सा, द पोज़ोलॉजी फनल। ये फनल इस पूरे प्रोसेस का क्लाइमैक्स है। फनल के सबसे ऊपर होती है एक रॉ अनफिल्टर्ड एवरेज एडल्ट डोज। पर जब ये दवा फनल के अंदर जाती है तो उन सभी फिल्टर्स से गुजरती है जिनकी हमने अभी बात की: उम्र, बॉडी साइज, डिलीवरी रूट, क्लिनिकल कंडीशंस और ड्रग इकोसिस्टम। इन सारी कॉम्प्लेक्स लेयर से छनने के बाद जो फाइनल दवा निकल कर आती है वही होती है आइडियल पेशेंट डोज, एकदम परफेक्ट और सुरक्षित। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम टेक अवे क्या है? वो ये है कि आज के वक्त में डोजिंग कोई तुक्का या अंदाजा नहीं है। ये प्रिसिजन पोसोलॉजी है, एक ऐसी साइंस जो स्टैटिस्टिकल नंबर से आगे बढ़कर क्लिनिकल परफेक्शन पर फोकस करती है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर अलग बॉडी को बिल्कुल वही मिले जिसकी उसे जरूरत है, ना 1 मिलीग्राम कम, ना 1 मिलीग्राम ज्यादा। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। इस अद्भुत साइंटिफिक सफर को समझने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या प्रिसिजन हेल्थ केयर के इस नए दौर में, जहां हमारे पास ये 10 एडवांस फिल्टर्स मौजूद हैं, एक आम एवरेज डोज का कॉन्सेप्ट जल्दी ही हिस्ट्री बन जाएगा? क्या आने वाला वक्त पूरी तरह से हाइपर पर्सनलाइज्ड थेरेपीज का होने वाला है? इस सोचने पर मजबूर कर दे